उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बानाहाट ब्लॉक अंतर्गत रेड विंग टी गार्डन की कुल आबादी लगभग 4114 है। यहाँ लगभग 1850 घर है और यह क्षेत्र 3 पार्ट 207, 208 और 209 सुरेंद्रनगर, सलबानी और गोवाबाड़ी में विभाजित है। इनमें पार्ट नंबर 209 में लगभग 25 घर, पार्ट नंबर 208 में 15 घर तथा पार्ट नंबर 207 में लगभग 35 घर, यानी कुल लगभग 75 परिवार आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है। वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने कई शौचालय आज जर्जर और अनुपयोगी हो चुकी है। वर्षों से शिकायतों के बावजूद उनकी मरम्मत या नए शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकी है। मजबूरी में लोगों को खुले में चाय बागान और दूरदराज के इलाकों में शौच के लिए जाना पड़ता है। सोच कर लिए तो इन्हें कहाँ जाए पड़े? मोर घर तो टॉयलेट बाथरूम कोनो नखे होए, लेकिन हम इनके बागान या जंगल जाए पड़ेला। यहाँ नहीं अंधार में तो इनके सोच लगे तो इनके का समस्या का सामना करे पड़ेगा। एक तो हम इन बागान काम जाइला, हम इनके ऊपर में भी दिक्कत लगेला बाथरूम जाए के लिए। हम इन घर बाथरूम नखे, छुआ मन के स्कूल भी भेजे पड़ेल कभी कभी, तो हम इनकर काम भी नगा हो जाएला। घर एगो बाथरूम देवी बन हले हम इनकर सुविधा हुई। एक तो रात खने हम इनके लेटरिंग लगेल हले हम इनके दिक्कत होल, जानवर जंगली मने आवे ना, रात खने सांप बिच्छू सब चीज कर तो डारे रहेला। एगो हम इनके बेटी छुआ कर सबले ही डारे कर बात है के मासिक धर्म के दौरान शौचालय नहीं होए कर कारण से का कठिनाई कर सामना करे पड़ेला। एक तो शरीर पूरा कमजोर लगेला, कभी कभी तो पूरा पेट मन बथेला। हल हम इनके जाए कर दिकदारी तो होबे घरेला। हम इनके साफ सुथरा रहे पड़ेला, रास्ता निकली हल तो तालमाली लगेल, कभी गिर जाए भी लगेला, पूरा शरीर कमजोर हो जाए रहेला। बहुत दूरिया बागान है, दिक्कत लगेला हम इनके। का तो इनके जंगली जानवर असामाजिक कर डर रहेला? हाँ, हम इनके तो डर होएला। एक तो हाथी मन भी हिने मुरुक आवेला, आदमी से भी डर होएला। कोई हर छेड़े ना, कोई हर तो कहिए देवे ना तो संगे आओ, इसन भी बात होइए जाइला। हम इनके यह मांग है कि हम इनके बाथरूम देवो, बेटी छुआले सुविधा हुई, सबले सुविधा ही हुई। हम इसने भी काम जाइला, हम इनके सुरक्षा हुई, सबले साथ हुई। ऊपर से काम भी नगा होल, छुआ पुता के स्कूल भेजे पड़ेला। हम इन सरकार से यह मांग रखो थी कि हम इनके सब आदिवासी बेटी छुआ के टॉयलेट मिलो, यह मांग रखो थी। इसका सीधा असर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका रोजगार पर पड़ रहा है। खुले में शौच के कारण संक्रमण और विभिन्न बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जिससे परिवारों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। महिलाओं, विशेष करके गर्भवती महिलाओं, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों की सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई बार लोगों को नाले से होकर गुजरना पड़ता है और फिसलन गिरने का खतरा बना रहता है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ शौचालय के अभाव में महिलाओं को संक्रमण का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। शौच के लिए लोगों को सुबह सुबह या देर रात टॉर्च या मोबाइल की रोशनी में बाहर जाना पड़ता है। इस दौरान हाथी, तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। रात के समय नशे की हालत में घूमने वाले लोगों के कारण महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता बनी रहती है। डेविड मसीह और रेड बैंक का रहने वाला हूँ। अभी कितनी बार तो इधर लिख के ले गए हैं, लेकिन वो कुछ अभी तक शौचालय नहीं मिला। अभी रात बरात आदमी को पेट खराब हो जाएगा तो किधर भागेगा? जंगल में इतना रास्ता खराब हुआ है, चलना फिरना मुश्किल, पैर खराब हो जाते हैं चलते चलते। खुले में शौच जाने के दौरान सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक तो जंगल दूर पड़ता है, बागान दूर, और उसके बाद फिर कादो कीचड़ दुनिया भर का, फिर हाथी का डर रहता है, कब कहाँ से आकर पकड़ेगा उसका कोई हमको पता नहीं लगता है। अभी डर डर के शाम को भी कहीं लैटरिन आ जाए तो उधर जाना पड़ता है हमको जंगल में। अभी रात के समय में किधर भागेगा? कोई जगह ही नहीं मिलती है, ना शौचालय है, ना कुछ छाता है ढंग की, ना कुछ है। क्या इस वजह से आपके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि बाहर जंगल में जाने से एक तो आदमी को परेशानी रहती है और दूसरा गंदगी फैलती है। तो बागान में जाएगा तो पैर भी खराब है, सब कुछ खराब हो जाता है, तो इसलिए बहुत मुश्किल पड़ता है। वही मक्खी आके खाने में बैठती है, वही खाना फिर हमको खाना पड़ता है। कितनी बार तो बोल दिया, कितनी बार लिख के ले जाते हैं, लेकिन आया नहीं। लैटरिन तो आती ही नहीं है, दुनिया के आ गया लेकिन हमारे नहीं आया, अभी तक नहीं आया।
सरकार और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि भी हमें शौचालय चाहिए, और मतलब हमारा शरीर भी अभी सब बूढ़ा हो गया हूँ, बाहर चलने नहीं सकता हूँ, इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए हम बाहर जाना आना भी मुश्किल होता है हमारा। अमित सावर, बानहाट 2 GP 209 GP मेंबर। तो परिवार में कितना सदस्य है और सोच कर इन कहाँ जाए ना? हमारे घर में 5 तो फैमिली है, शौचालय है लेकिन कंडीशन अच्छा नहीं है। कई समस्या कर लेकिन बच्चा बनकर पढ़ाई में कोनो असर पड़ेला? पढ़ाई लगी तो समस्या कुछ पड़ेला, काले शौचालय ढंग करने के ये विषय लेके शायद मैं आगे भी जीपी में जितना भी शौचालय का रिपेयरिंग करे के लगिन इस चीज़ तो मैं दे रहा हूँ एक्शन प्लान में। का परिवार कर महिला और बुजुर्ग बन के कोनो परेशानी उठाई पड़ेला? बुजुर्ग बन के तो परेशानी उठाए के पड़ेला, क्योंकि धैर्य के शौचालय ले पड़े, रिक्स हुई जल के कोनो जगह गिर जा सकेला। शौचालय नहीं होए के कारण मेहमान बन के घर में बुलाए लेकिन दिक्कत होएला? बहुत दिक्कत होएला, शौचालय अच्छा नहीं रहा से बहुत दिक्कत होल। शौचालय सरकार कर भी जो बनाए के होइसे अच्छा तरीका से शौचालय होइसे, आगे का जो सिस्टम से स्वच्छ भारत कर मिशन कर हिसाब से शौचालय बना है सही ढंग से नहीं बना है, एकर में बहुत परेशानी होएला। जे शौचालय बनाए से एक ठो अच्छा से गड्ढा एक से गड्ढा में ईटा दे के बनाल से बहुत अच्छा ही शौचालय होता है, लेकिन वो तरीका नहीं हुई है। अगर तू इनके घर में जल्दी शौचालय बनी हले घर के परिवार में का असर आवे? स्वच्छ सबसे बड़का अच्छा हुई, जेकर से परिवार का परिवेश अच्छा हुई। सरकार से का अपील करे चाहला? मैं चाहूँ सबसे बड़ा शौचालय जे आगे का जे शौचालय ढंग से नहीं बने वो ढंग से बनाए के चाहिए। अस्वच्छ वातावरण के कारण प्रदूषण बढ़ता है और बच्चों की पढ़ाई पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार उन्हें सुबह शौच के लिए दूर जाना पड़ता है, बीमारी के कारण स्कूल से अनुपस्थित रहना पड़ता है। वही बार बार बीमारी होने से मजदूरों के काम के दिन कम हो जाते हैं, आय घटती है और परिवार के आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इन परिस्थितियों के कारण कई परिवार अपने रिश्तेदारों या मेहमानों को घर बुलाने से भी कतराते हैं, क्योंकि शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों का मांग है कि जर्जर शौचालय की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा जिन परिवारों के पास अब तक शौचालय नहीं है उन्हें जल्द से जल्द स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय उपलब्ध कराए जाए, ताकि सभी को स्वस्थ, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो सके।